क्या आप भिंडी को एक ही तरह से बनाकर आप और आपके बच्चे ऊब गए हैं? तो ये रेसिपी आपके लिए है। भिंडी की ग्रेवी वाली सब्जी ऐसे बनाओगे तो सभी लोग चटकारे लेके खाएंगे और देख के तो मुंह में पानी आ जाएगा। ये मसाले वाली दही भिंडी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ऐसे अगर आपने ये भिंडी वाली रेसिपी बनाई तो सभी लोग दो दो रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे। इसको बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जो मैं बताऊंगी तो आपके खाने में भी यही स्वाद और रंगत रहेगी। इसको बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। नमस्कार, ममता नेगी की देसी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए अब यहाँ पे रेसिपी की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मोटा मोटा चॉप कर रखा है। यहाँ पर लहसुन की कलियाँ और कुछ अदरक के टुकड़े हम लेंगे, जिनको मैं यहाँ पे फाइन पेस्ट बना दूँगी। और ये हमारा पेस्ट भी तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर आगे की तैयारी के लिए कुछ फ्रेश भिंडी यहाँ पर लेंगे, जिनको मैंने यहाँ पे अच्छे से धो करके सुखा करके फिर इसकी कटिंग कर रखी है। छोटे छोटे पीसों में मैंने कटिंग कर रखा है। आप अपनी पसंद के साइज़ यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन भिंडी को धो के सुखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें लसलसापन रहता है। अब हम यहाँ पर दही मसाला तैयार करके रख देते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5 बड़े चम्मच फ्रेश दही ले रखा है, जो बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। इसमें मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। इसको हम अच्छे से फेंट करके इसमें मिक्स कर देंगे और कुछ देर के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आगे की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले लूँगी, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल यहाँ पे गरम करके इसमें एक तेज पत्ता इसको फ्राई करने के बाद यहाँ पे कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड किए हैं, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 6 काली मिर्च के दाने और 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ यहाँ पे ऐड किया है। सौंफ से इसमें सब्जी में अच्छी फ्रेगरेंस रहती है, अच्छी मिठास रहती है। और इसके बाद हमने यहाँ पे जो कटी हुई भिंडी है इसको इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर देना है। और लगभग 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 5 मिनट के लिए इसको स्टीम देनी है और ये अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएगा। अच्छे से फ्राई होने के बाद यानी कि जो इस भिंडी का लसलसापन होता है, ये जब ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, तो हमने इसको एक अलग से बर्तन में निकाल के रख देना है और फिर हम यहाँ पे आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर आगे तड़के की तैयारी के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल यहाँ गरम करने के लिए रख दिया है। और जब तेल से धुआं आने लग जाएगा तो हमने 1 चम्मच जीरा यहाँ ऐड कर देना है। और जीरा जब गरम होके चटकने लग जाएगा तो जो ग्रेवी किया हुआ जो हमारा प्याज है उसको हमने इसमें डाल देना है और हल्के हाथों से इसको चलाते रहना है। और लगभग 3 से 4 मिनट इसको फ्राई होने में लगेगा। तब तक हमने इसको हल्के हाथों से चलाते रहना है। ये पूरा हाई फ्लेम पे नहीं पकेगा या फ्राई नहीं होगा, लगभग हाई मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करते रहना है। और जब ये लगभग 80 to 90% अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें जो ग्रेवी किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। और इसको भी हमने लगभग 30 सेकंड तक अच्छे से फ्राई करने के बाद हम ग्रेवी किया हुआ जो टमाटर है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हमने अच्छे से 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले, जिसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हमारा यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार हमारा यहाँ नमक रहेगा। इन मसालों को अच्छे से मिलाकर हमने कुछ मिनट तक यहाँ पर पकाना है। और इसमें ग्रेवी को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद हमारा ये मसाला अच्छे से पक के तैयार हो चुका है।
अब हम इसमें एक ट्विस्ट अप्लाई करेंगे जो इस सब्ज़ी में जान डाल देगा। यहाँ हम 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसको भी हमने लगभग 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। ये हमारी सब्ज़ी में अच्छी सी थिकनेस के लिए और प्याज टमाटर की बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर जो तैयार किया हुआ दही मसाला है यहाँ ऐड कर देंगे और जब तक ये एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक इसको हम हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने आधी कटोरी पानी का यूज़ किया था क्योंकि हमारा जो प्याज टमाटर की ग्रेवी थी ये थोड़ा थिक हो गई थी, तो इसको मिक्स होने में और पकाने में मुझे आधी कटोरी पानी की ज़रूरत और पड़ी। इसे अच्छी तरह से मिलाकर यहाँ धीमी आंच में इसको पकने देंगे और लगभग 4 से 5 मिनट के बाद हमारी ये ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है और हमारी ये ग्रेवी अच्छे से पक के तैयार हो गई है। और अब जो हमारी तली हुई भिंडी है इसको हमने इस ग्रेवी में ही ऐड कर देना है और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको भी हमने यहाँ पकाना है। और जब इसका भी अच्छे से तेल इसका डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमारी ये मसाला भिंडी यानी कि दही भिंडी है हमारा बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको सब्ज़ी में खट्टापन पसंद है तो आप आमचूर पाउडर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। और अब जो हमारी तैयार दही भिंडी है इसको हम रोटी, चावल या पराठे किसी के साथ भी परोस सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पे डिनर टाइम है तो मैं यहाँ रोटी के साथ इस सब्ज़ी को सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स, यह एक बेहतरीन और स्वादिष्ट रेसिपी जिसे आप अपने परिवार के लिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और एक बार आपने इस तरीके से इसको बनाया तो सारे घर वाले इस सब्ज़ी के लिए आपके दीवाने हो जाएंगे और बार बार इसको बनाने की मांग करेंगे। इसके टेक्सचर को देख के आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा ना। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजन के लिए मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।